हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ विथ विजय पर। मैं विजय कुमार आपको स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मैथ विथ विजय पर। आज नंबर सिस्टम का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 171 नंबर क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का। दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग कितना दिया है? 13। यदि हम अंकों को स्थान वापस में बदल दिया जाता है तो संख्या कितना कम जाता है? संख्या 27 कम जाती है। तो बदली हुई संख्या क्या है? मतलब कि ई है बदली हुई संख्या। इस चारों ऑप्शन दिया है किसका? बदला हुआ संख्या। अतः संख्या निकालेंगे तो क्या करना है? उलट देना है। क्या करना? उलट देना। 85 के उल्टा कितना हो जाएगा? 58। 76 के उल्टा कितना होगा? 67। और 67 के कितना होगा? 76। अब 58 का उल्टा कितना होगा? 85। 58 का उल्टा कितना होगा? 85। देखिए सबके अंकों का योग 13 पूरा। अंकों का योग 13, अंकों का योग 13, अंकों का योग 13, अंकों का योग 13। ठीक है। अब कहता है अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 कम जाता है। अंकों को स्थान बदल दिया जाता है, संख्या कितना कम जाता है? 27। और देखिए इसको अंक को बदलिए तो देखिए तो संख्या कम गया ना 27। हाँ पहला ऑप्शन है। अभी इससे देखिए ये कम करिएगा तो कितना? 13 9 9 आएगा। कितना आएगा? 9। इसको करिएगा तो कितना आएगा? ये प्लस आएगा 9। इसको करिएगा तो कितना आएगा? ये आएगा प्लस 27। मतलब कि कम लाना है हमको। कितना लाना है? मतलब कि दो अंक वाली संख्या का अंकों का योग 13 होना चाहिए। आप बदलने पर बदली हुई संख्या वापस में बदले तो संख्या कितना हो जाती है? तो बदली हुई संख्या देता है 85, 76, 67 और 58। तो संख्या निकाले तो 85 बदली हुई संख्या निकालेंगे तो उलट देंगे। 58 76 के उल्टा 67, 67 के उल्टा 76, 58 के उल्टा कितना? 85। तो संख्या के मान हमको आया 85। तो कहता है जब बदल दिया जाता है तो संख्या कितना कम जाता है? जब बदल दिया जाता है संख्या ये मतलब संख्या ये है। और जब इसको बदल दीजिएगा तो कितना कम गया? देखिए तो कितना कम गया? कितना कम गया? 27 कम गया। इसके लिए कौन ऑप्शन होगा? इसका डी ऑप्शन होगा। 172वां क्वेश्चन। दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि हम उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 45 से कम हो जाती है। मतलब संख्या कितना हो जाती है? 45 से कम। तब बदली हुई संख्या मतलब ये सब बदली हुई संख्या दे दिया है। 45 दे दिया है, 72 दे दिया है, 63 दे दिया है और कितना दिया? 27। तो देखिए 45 से कम लेना है। 45 से क्या करना है? कम। तो 45 से कम ये 45 इतना ही होगा। ये कम है 45 से अधिक है तो ये भी नहीं होगा। 45 से कम है तो नहीं होगा। कौन होगा? 27। लेकिन बनाने का तरीका देखिए। अंकों का योग चारों में देखिए 9 पूरेगा। चारों में अंकों का योग कितना पूरा है? 9 पूरा है। ठीक है। अब उसका संख्या को जब इसको उलटी बदली हुई संख्या जब इसको उलटिएगा तो संख्या आएगा। क्या आएगा? संख्या। संख्या के मान कितना हुआ? संख्या के मान हो गया 54, इसका 27, इसका कितना? 36, इसका कितना? 72। मतलब 54 27 36 72। 54 27 36 72 संख्या आ गया। जब संख्या को बदलेंगे ना संख्या संख्या 45 से कितना कम हो जाता है? संख्या 45 से कम हो जाता है। जब इसको बदलिएगा जब इसको बदलिएगा तो संख्या 45 से क्या होगा? कम होगा। संख्या इससे कितना होगा? 45 से कम होगा। देख लीजिए तो कौन ऑप्शन होगा इसका? डी ऑप्शन होगा। डायरेक्ट ऑप्शन काट सकते थे। 45 संख्या 45 से कम लेना था। 45 नहीं होगा। 72 बेसी है ये भी नहीं होगा। 63 बेसी है ये भी नहीं हुआ। तो 27 कम है तो ये हुआ। तो बदली हुई संख्या कितना होगा? 27। 173 नंबर क्वेश्चन। दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि हम उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो बदली हुई संख्या क्या होगा? तो संख्या में 54 की कमी आती है। बदली हुई संख्या क्या चाहिए? बदली हुई संख्या। बदली हुई 4 ऑप्शन दिया है तो संख्या लिखा लेंगे। संख्या तो संख्या बदली हुई संख्या का उल्टा होता है। तो 73 का उल्टा कितना? 37। 28 का उल्टा कितना? 82। 82 के उल्टा कितना? 28। 37 के उल्टा कितना? 73। और देखिए यहाँ पर इसके अंतर हमको कितना लेना चाहिए? 45 कम आना चाहिए। यहाँ से 45 कम। तो देखिए कितना ज्यादा आ रहा है। संख्या से कितना कम आना चाहिए? 45 कम। देखिए यहाँ क्या आ रहा है? ज्यादा। तो 7 में से 5 44 आएगा। कितना आएगा? 44। कितना आएगा? 73 में से 3 गया 7 6 46 आएगा। अब इससे ही देखिए तो कम कितना आ रहा है? इससे कितना कम आ रहा है? तो 54। कितना कम आ रहा है? 54 कम आ रहा है। अब इसे देखिए कितना अधिक आएगा। कितना अधिक आएगा? तो 54 अधिक आएगा। इससे कितना कम आएगा? 46 अधिक आएगा कम। मतलब कौन ऑप्शन होगा? ए। मतलब कि देखिए बदली हुई संख्या 28 दिया था। जब इसको उलटिएगा तो संख्या कितना है? 82। संख्या से कितना कम आना चाहिए? बदली हुई संख्या तो 54। 174 क्वेश्चन। दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि हम उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या कितना बढ़ जाती है? 18। मतलब संख्या दे दिया ये संख्या दिया है। संख्या को जो बदलिएगा संख्या को बदलिएगा बदलने पर कितना आएगा? बदलने पर 64 को उल्टा कितना? 46 को उल्टा 64। इसका कितना होगा?
46 होगा, इसका कितना 91 होगा, इसका कितना आएगा, तो इसका आएगा 82। जब संख्या को बदलिएगा, जब संख्या को बदल दीजिएगा तो संख्या कितना बढ़ जाता है 18। तो देखिए तो यहाँ से कितना बढ़ रहा है, यहाँ से बढ़ रहा है कितना, यहाँ से कितना बढ़ रहा है, यहाँ से बढ़ रहा है कितना, तो देखते हैं तो बढ़ रहा है 18। कितना बढ़ रहा है, 18 बढ़ रहा है। यहाँ से कितना कम हो रहा है, कम हो रहा है 18। यहाँ से कितना अधिक हो रहा है, कम हो रहा है, यहाँ से कितना अधिक हो रहा है, तो अधिक हो रहा है तो कितना 91 में से 9 2 8 2 72, कितना 72। यहाँ से कितना घटाइए तो कितना है, अधिक हो रहा है, यहाँ से अधिक हो रहा है, यहाँ से अधिक नहीं, यहाँ से बढ़ रहा है, यहाँ कम हो रहा था, यहाँ बढ़ रहा है, फिर यहाँ से घटाइएगा तो कितना आएगा 82 में से 8 तो 4 54 कितना, तो इसका कौन ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन देख लीजिए। 175 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परमेय संख्या, मतलब उसका वर्गमूल लिखा जाना चाहिए। तो देखिए 144 है, 144 का वर्गमूल कितना आएगा 12 आएगा, तो सबका दशमलव हो जाएगा, सबका क्या तीन जाएगा दशमलव, इसलिए कौन होगा 144 ऑप्शन होगा इसका। अगला क्वेश्चन है 1/2 प्लस रूट 3 को परमेय संख्या के रूप में, तो देखिएगा जब एक का अंतर है तो कुछ नहीं, ऊपर माइनस का चिन्ह दे देना है, और बट्टा में एक। देखिए कैसे आएगा से, मतलब देखिए 1/2 प्लस रूट 3 है, तो इसको परमयकरण करिए तो 2 माइनस रूट 3/2 माइनस रूट 3। अब इसे एक में गुना करिए तो कितना आएगा, वही संख्या आएगा, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, घटाइएगा तो 2 माइनस रूट 3 बट्टा 1, ऑप्शन ए बी, ऑप्शन क्या होगा इसका सही, बी होगा सही। 178 क्वेश्चन 0.23 पर रेकरिंग क्या एक है क्या, देखिए इसको बनाने का तरीका, मान लिया कि एक्स पर, देखिए एक्स बड़ा मान लिया 0.23, मान लिए एक्स बड़ा कितना 0.23। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ 100 से गुना करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं, तो 100 गुने 0.23। अब 100 जाएगा यहाँ पर, 100 एक्स यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब इसको गुना करिएगा तो कितना आएगा, इसको गुना करिएगा दोनों तरफ, इसको गुना करिएगा, इसको गुना करिएगा दोनों तरफ, कितना से गुना करिए 100, तो इसको जब गुना करिएगा तो कितना आएगा 23 दो तीन, इसको दूधा लिख सकते हैं, 2 3 दशमलव के बाद संख्या दूधा लिख सकते हैं, इकाई देख लेंगे तो 2 3 लिख सकते हैं, तो 23 कितना आएगा 2 3, कितना आएगा 23.23, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 23 प्लस 0 कितना 2 3, और 0.23 का मान हमको क्या माने एक्स माने, 0.23 का क्या माने है एक्स माने, 0.23 का कितना माने एक्स माने, 0.23 का कितना माने एक्स, इसको एक्स के लिए इधर लाएगा तो 100 में से एक हो जाएगा, कितना बचेगा 99, 23 एक्स के मान कितना आएगा 23/99, ये ऑप्शन हो जाएगा। और देखिए इसका बनाने का ट्रिक, देखिए इसका बनाने का ट्रिक है, ट्रिक इसका बनाने का है कि 0.23 पर रेकरिंग है, तो जब रेकरिंग एक रेकरिंग का मान 9 होता है, एक रेकरिंग का मान कितना होता है 9, तो दूगो पर रेकरिंग है तो दूगो संख्या बटे कितना दूगो 9, दूगो संख्या बटे दूगो 9, दूगो संख्या बटे दूगो 9, दूगो संख्या बटे दूगो 9। रूट 3 प्लस रूट 11 का होल स्क्वायर एक क्या है, तो इसको तोड़िएगा, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस रूट 11 का स्क्वायर 11 प्लस 2ab, तो 11 3 कितना 14 प्लस 2 11 कितना हो जाएगा 33, मतलब 14 प्लस 2 रूट 3 क्या है, जखनी रूट वाला एगो संख्या है तो कौन संख्या होगा अपर में संख्या, जखनी रूट वाला संख्या दिख जाए जिसका वर्गमूल नहीं लिख ले वो क्या हो जाएगा अपर में संख्या हो जाएगा। 179 रूट 2 और रूट 3 का एक गुणनखंड है, रूट 3 और 2 का होता है, रूट 3 और 2 का जब गुणनखंड करिएगा तो कितना आएगा रूट 6 आएगा, रूट 6 आएगा तो रूट 6 के क्या होगा अपर में संख्या होगा, रूट 6 क्या होगा अपर में संख्या होगा, रूट 6 क्या होगा अपर में संख्या होगा। 180 नंबर क्वेश्चन है 5 और 7 के बीच आने वाली परमेय संख्या कितनी होती है, देखिए कोई भी दुगो परमेय संख्या के बीच अनंत संख्या होती है, कितनी संख्या होती है अनंत, तो 5 और 7 के बीच में कितनी संख्या होगा तो अनंत संख्या होगा, इसका कौन ऑप्शन होगा सी। कोई भी दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्या होती है तो अनंत संख्या होती है, तो इसका बताइए कितना संख्या होगा आंसर, इसका सी ऑप्शन होगा अनंत। 181 नंबर क्वेश्चन है 3 प्लस 2 रूट 5 एक क्या है, तो देखिए जखनी रूट वाला संख्या दिखे जिसका वर्गमूल नहीं लिख ले तो कौन संख्या होगा, इसका अपरमय संख्या होगा, कौन संख्या होगा अपरमय संख्या। 182 नंबर क्वेश्चन 1/4 और 1/2 के मध्य एक परमेय संख्या, जब परमेय संख्या निकालने के बाद का है
तो दोनों संख्या को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, मतलब कि 1/4 और प्लस 1/2 दोनों को जोड़िए और कितना से भाग, 2 से भाग। 4 2 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा तो 2, 4 इकाई 4 तो 1 इकाई 1 प्लस 2 और बटे कितना 2, 2 1 कितना 3 बटे कितना 8, 4 दूनी 8, इससे गुना हो जाएगा कितना होगा 3/8 होगा इसका आंसर, कितना होगा 3/8 आंसर होगा। 183 नंबर क्वेश्चन है, -40/56 को एक परमेय संख्या के रूप में लिखे। -40/56 दिया है, इसको खंड तोड़ दिए था, 8 से काटे, 8 पंचे 40, 8 से काटे, 8 7 56, मतलब कितना -5/7, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा -5/7, इसको खाली काट देना आंसर आ जाएगा। 184 नंबर क्वेश्चन है, 3√5 प्लस √125 √80 प्लस 6√5, तो इसको 3√5 को 3/5 नहीं करेंगे। अब इसको खंड तोड़ेंगे, 125 को अगर खंड तोड़िएगा तो 5 गुने 5 गुने 5, ठीक है। बट्टा में 80 को खंड तोड़िएगा तो कितना 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, ठीक, प्लस 6√5। अब इसको लिख सकते हैं, हमको पता है कि रूट में डबल रहता है तो एक निकलता है, डबल है तो एक निकल गया, मतलब 5 रूट कितना होगा 5। अब बट्टा में इसमें देखिए डबल डबल है तो कितना 2 दूनी 4 रूट कितना 5 और प्लस 6√5। अब ये दोनों एक साथ जुड़ जाएगा, काहे जुटेगा कि √5 है, संख्या दोनों में सेम रहे तो जुड़ जाएगा, 5 या 3 8, 8 रूट कितना 5 बटा में कितना 10√5। अब इसको काटिएगा तो इसे ही कैंसिल, इसे ही काटिएगा तो 4/5, मतलब 4/5। 4/5 कौन संख्या होता है, 4/5 कौन संख्या होता है, परमेय संख्या होता है। 4/5 कौन संख्या होता है, परमेय संख्या होता है। 4/5 कौन संख्या होता है, परमेय संख्या होता है। 185 नंबर क्वेश्चन है, 0.232323 डॉट 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 को एक परमेय संख्या के रूप में, जब इसको डॉट डॉट लिखा रहा है मतलब 0.232323 लिखा रहे, जब 0.2323 लिखा रहे तो इसको स्थिर करने के लिए इस पर रेकरिंग चढ़ाएंगे, रेकरिंग कहते हैं इसको। इस पर क्या चढ़ाए, रेकरिंग चढ़ाए, मतलब 2 3 आ रहा है तो 2 3 पर रेकरिंग चढ़ा दिए। तो हमको पता है कि 2 3 जेगो पर रेकरिंग, एगो पर रेकरिंग तो एगो ना, जेगो पर दूगो पर तो केगो ना दूगो ना, एगो पर रेकरिंग तो एगो ना और दूगो पर तो केगो ना दूगो ना, तो 23 बटे कितना 99, कितना होगा 23/99 होगा, 23/99 होगा। 186 नंबर क्वेश्चन, 0.92 और 10.5 के बीच कौन संख्या है, मतलब ये दोनों संख्या के बीच में कौन है। देखिए 2 यहाँ मतलब 20 होगा तो 15 कट गया, ये बेसी होगा ये भी कट गया, ये कम होगा तो मतलब कौन ऑप्शन होगा 0.95 इसका ऑप्शन होगा, जो 0.955 आएगा, 0.2 और 10.5 के बीच में कौन संख्या था 9.55, 9.5 कहता है कि इनमें से कौन √5 और √7 के बीच आने वाली परमेय संख्या। तो √5 का वर्गमूल और √7 का वर्गमूल निकाले, तो √5 का वर्गमूल होता है 2.23, कितना होता है 2.23, √5 का वर्गमूल कितना होता है 2.23, √5 का वर्गमूल कितना होता है 2.23 और √7 को होता है 2.64, 2.64 देखिए निकालेगा कैसे से, 5 है, 5 से 2 से काटे 2 दूनी 4, मतलब 2 से लग गया बचा 1, और उसके बाद यहाँ पर अगर दशमलव दीजिएगा तो यहाँ पर डबल डबल जीरो उतारेगा, हमेशा डबल डबल जीरो, तो 2 जीरो यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 से लगाए तो यहाँ भी क्या देंगे 2, 42 यहाँ पर 2 उतारेंगे, 82 दूना आता है 42 दूना आता है 84, इसको घटाएंगे 6 1 1600 आया, और इसको जोड़िए तो 4 और 4 और वहाँ से डबल जीरो, इसका मतलब क्या मतलब है 3 से, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, 12 1 13, मतलब कितना आएगा 2.23 आएगा, वैसे इसका निकालेगा कितना 2.7। अब इसको हम पूरा ऑप्शन को चेक करते हैं, क्या करते हैं ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन को चेक करने का मतलब 20 1 21 बटे कितना 5, 21/5 को हम लिख सकते हैं कितना 4.1/2, 1/2 के लिख सकते हैं 4.2, कितना लिख सकते हैं 4.2, इसको लिख तोड़िएगा तो कितना आएगा 6/5, 6/5 को लिख सकते हैं 1.2, कितना 1.2। अब इसको तोड़िएगा सी नंबर के 10, 10 और 2 12/5, 12/5 को क्या लिख सकते हैं 12/5 को 5 10 2.4 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 2.4, अब 5 15 16, 16/5, 16/5 को लिख सकते हैं 3.2, कितना लिख सकते हैं 3.2। आप देखते हैं कि दोनों के बीच में मतलब इस संख्या के बीच में, इस संख्या के बीच में कौन ऑप्शन आता है, तो 4.2 दोनों से बड़ा है तो ये ऑप्शन गया, 1.2 ये दोनों से छोटा है तो ये भी ऑप्शन गया, ये है ठीक है। ये देखिए
इसका मान 2.4, तो इसके और इसके बीच में तो ये होगा ईबीएस ये नहीं होगा, तो कौन ऑप्शन होगा इसका सही? बी, सी ऑप्शन सही होगा। कौन ऑप्शन सही होगा? सी। 188 नंबर क्वेश्चन, कौन परमेय नहीं है? परमेय नहीं है मतलब कि जिसका वर्गमूल नहीं लिखे, तो देखिए 900 का वर्गमूल होता है कितना? 30 होता है। 125 का वर्गमूल नहीं होता है, ठीक है, दशमलव में जाएगा मतलब हो गया, दशमलव में होगा। इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 1296 मतलब 34 आएगा। कितना आएगा? 34। 34 को गुना करिएगा, बचेगा 16, 12 1 17, 12 1 13, 3 3 12 1 9 1 10, ठीक है। 1164 नहीं, 64 नहीं होगा, मतलब कि इसका वर्गमूल निकल जाएगा। देखिए कैसे निकालते हैं, 1296 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना से लगाइए? 3 से 3 तिहाई 9, 3 से 9, 3 तिहाई 9 तो 3 9 6, यहाँ पर कितना होगा? 6 उतरेगा, 6 से लगाइएगा, 6 से मतलब 36 आएगा। कितना आएगा? 36 इसका, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा? 25 आएगा। 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। तो एक ही संख्या कौन है जिसका नहीं होगा? बी ऑप्शन। 189 नंबर क्वेश्चन, कौन परमेय नहीं है? कौन परमेय नहीं है मतलब अपरमय वाला कौन है? तो देखिए इसको 1728 का जब घनमूल निकाले, घनमूल घनमूल घनमूल, इसको खन तोड़िएगा तो 12 गुने 12 गुने 12, मतलब 3 बार 12 को गुना करिएगा तो कितना? 1728 है। तो पता है घनमूल में 3 होता है तो क्यों निकलता है? एगो, तो ये परमेय संख्या है। कौन संख्या है? परमेय संख्या है। और रूट पाई क्या होता है? अपरमेय संख्या। ये भी परमेय संख्या है क्योंकि जाकर आगे संख्या कट गया, काहे कि संख्या क्या आगे जाकर यहीं पर अगर डॉट 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 रहता है तो क्या होता है? अपर में। लेकिन ये भी क्या है? अपरमय संख्या है। मतलब कौन अपर में है? रूट पाई एक अपरमय संख्या। रूट पाई एक अपरमय है, परमय नहीं है तो क्या होगा? रूट पाई एक अपरमय संख्या है। कौन अपरमय नहीं है? कौन अपरमय नहीं है मतलब परमय संख्या कौन होगा? तो देखिए जिसके लास्ट में परमय संख्या पहचानने का नियम देखिए, जिसके लास्ट में 8 दिख जाए, 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, वो परमय संख्या नहीं होता है। कौन नहीं होता है? परमय संख्या नहीं होता। देखिए 8 दिख गया तो ये परमय संख्या नहीं होगा, 2 दिख गया तो ये परमय संख्या नहीं होगा, 4 रहेगा तो ये परमय संख्या होगा। क्या होगा? परमय संख्या नहीं है। परमय संख्या नहीं है मतलब अपरमय संख्या नहीं है मतलब परमय होगा। तो मतलब ई अपरमय होगा, ए भी अपरमय होगा, ए भी अपरमय होगा। कौन परमय होगा? बताए जो 8 2 3 दिख जाए, उसका वर्गमूल लास्ट में रहे 8 2 3, उसका वर्गमूल दशमलव में जाता है। 8 2 3 रहे लास्ट में, उसका वर्गमूल कथी में जाता है? दशमलव में। तो 8 है, इसका जब वर्गमूल निकालता है दशमलव में जाएगा, तो ये परमय संख्या अपरमय नहीं है मतलब परमय, अपरमय नहीं है मतलब परमय है, परमय है नहीं है, परमय नहीं है, अपरमय नहीं है, अपरमय नहीं है, अपरमय नहीं मतलब परमय संख्या कौन है? 64 84, 64 84, 60 84 का वर्गमूल कितना होता है? 60 84 का वर्गमूल निकालिएगा तो इसका 78 होगा। तो कौन परमय संख्या? अपरमय नहीं है मतलब परमय होगा, अपरमय नहीं मतलब क्या होगा? परमय। तो परमय संख्या कौन होगा? 60 84 का वर्गमूल होता है 78। जब इसका वर्गमूल निकालेगा तो दशमलव में जाएगा तो परमय अपरमय संख्या है। ये भी अपरमय संख्या, ये भी अपरमय संख्या, तो कौन परमय संख्या होगा? 78। कौन नाम होगा? बी ऑप्शन इसका सही होगा। थैंक्स दोस्तों, आप कुछ क्वेश्चन बचा है इससे कल बताया जाएगा। नंबर सिस्टम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूर्ण वर्ग कितना होगा, पूर्ण घन कितना होगा, पूर्ण सम संख्या वाला घन कितना होगा, वैसा क्वेश्चन। तो आज नंबर सिस्टम का 190 तक बता दिया गया, कल 191 से स्टार्ट किया जाएगा। थैंक्स। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मैथ विथ विजय, चैनल का नाम मैथ विथ विजय, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय कुमार, मैं आपको अपने चैनल मैथ विथ विजय में स्वागत करता हूँ।